अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, गेमिंग इफ़ेक्ट पे हमने वर्क करना है। ठीक है, बहुत से भाइयों की ये ख्वाहिश भी है कि गेमिंग इफ़ेक्ट पे हमने किस तरह वर्क करना है। बहुत से पिक्चर्स के साथ, मुझे वीडियोस के साथ जो है वो आप वीडियोस भी भेजते हो कि भाई इस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट करना है। तो 50% आज की ये जो वीडियो होगी क्रिएटर्स के लिए हेल्पफुल होगी और आप लोगों का एक माइंड सेट हो जाएगा कि हमने कोई भी गेमिंग इफेक्ट क्रिएट करना है ना, तो उससे पहले हमने ये काम लाजमी करने हैं। देखें, इफेक्ट्स हाउस में तो मैं आपको बता दूं, एक इफेक्ट्स हाउस में जब आप कोई भी गेमिंग इफेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, वहाँ पर ये जब सारी चीज़ें कंपोनेंट इंटरेक्शन और इसके बाद नोड और वेरियस जो हम लोग ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, इससे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है ऑब्जेक्ट और फाइल्स को राइट फाइल में सेव करना, जो कि बहुत बड़ा एक इसका किरदार है इफेक्ट्स हाउस में। मॉडल्स, जिस मॉडल पे हम वर्क करते हैं, जिस मॉडल पे हम गेमिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, वो आपका जो है बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी होता है इफेक्ट्स हाउस में गेमिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, आपको मैं इसमें समझाऊंगा भी, जो फाइल्स उसमें यूज़ होंगी वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ अब हम शुरू करेंगे अपनी वीडियो को बगैर टाइम ज़ाया किए। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और इस तरह की वीडियोस ताकि आप भाइयों को अपडेट्स मिलती रहें। तो अब हम आ गए अपने डैशबोर्ड पे इफेक्ट्स हाउस के। अब मैं यहाँ पर पहला जो काम करूँगा वो मैं एसेट लाइब्रेरी में आपको मॉडल्स की तरफ लेके जाऊँगा, जो कि क्रिएट किए जाते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है, यहाँ मैं 3D पे अगर क्लिक करता हूँ तो 3D में आपको फ्राइज, गार्लिक, गोल्ड, ये सारे चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी। ठीक है, इसी के साथ पिकले और कीवी, तो पता नहीं तरह तरह के मॉडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सारे 3D मॉडल्स हैं, इनका फ़र्क क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, जो हम गूगल से डाउनलोड करते हैं और जो इनमें फ़र्क है वो डिफरेंस मैं आपको पहली चीज़ है वो दिखा दूँ। बहुत अहम ये वीडियो है, जितने भी ओल्ड क्रिएटर्स हो या न्यू क्रिएटर्स हो, न्यू के लिए और बहुत अच्छा है क्योंकि उन्हें अपडेट्स मिल रही हैं न्यू चीज़ों की। तो यहाँ अब हमने एक जो है वो मॉडल डाउनलोड किया है। सिंपली वो हमारे पास एसेट में आ भी गया है और हमारे पास ऑब्जेक्ट में भी ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। अच्छा, 2D भी जहाँ ट्रांजिशन, फिल्टर्स, इफेक्ट्स, ये हम सेगमेंटेशन पे वर्क करते हैं, तो वहाँ 2D के हमारे पास गेमिंग जो इफेक्ट आप देखते हो, जैसे हम इस कह लें कि 360 डिग्री वाला जो है, उसमें भी वहाँ पर हम जब ज़्यादातर इस तरह के सेगमेंटेशन वाले और जो हम ट्रांजिशन वाले, फिल्टर्स वाले जो इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं वो बेसिकली इसी में ही क्रिएट होते हैं। तो कोई भी 2D गेमिंग इफेक्ट आप क्रिएट करते हो या 3D करते हो, हमेशा याद रखो आपके ऑब्जेक्ट, आपके वो 3D मॉडल्स और 2D वाले ही यूज़ होंगे। इसके अलावा आप उसमें कोई और ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे वो नहीं होगा। और फाइल में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप ऑब्जेक्ट में देखो। ठीक है, यहाँ पर आपको ये गार्लिक, तो आपका फेस इंसेट है, ठीक है, क्योंकि ये हेड इस पे लगा हुआ है। नीचे गार्लिक पे आप देखो, ये आपका मॉडल है। अब यहाँ तक आपकी ये फाइल जो इसमें यूज़ हुई हुई है, इसका मकसद ये है कि इस मॉडल को जब क्रिएट किया है, जो जो इसमें वर्क किया गया है वो सारी फाइल्स इसमें ऐड की गई हैं। अब लास्ट में एसेट में आप देखो, नीचे ये फेस इंसेट है, ठीक है, माउथ, राइट, लाइट, ये तो लेफ्ट आई, ये आपको सारा ऑब्जेक्ट में ही मिल जाएगा, इसका मसला नहीं है। नीचे एसेट में आप देखो, ये है ओबीजे की फाइल या जीएलबी की फाइल है, ठीक है। अब इसमें मटेरियल हुआ हुआ है अनलिट का ऐड, उसी के साथ नीचे इसमें टेक्सचर ऐड हुआ हुआ है। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो आप गार्लिक देख रहे हो, ये जो लहसुन हम जिसको कहते हैं पाकिस्तान में, इस लहसुन को पहले बनाया गया है ब्लेंडर में। ठीक है, ब्लेंडर पे इस पे वर्क किया गया है एक क्यूब के जरिए इसको बनाकर, और इसमें फाइल्स ऐड कर, इसमें कलर्स जो हैं वो टेक्सचर ऐड करके, फिर इस मॉडल को राइट फाइल में सेव करके एसेट लाइब्रेरी में हमने इंपोर्ट करते हैं। फिर यहाँ से हम इसको राइट फाइल में ऐड करके फिर हम बाकी वर्क इस पे करते हैं, फिर नोट पे वर्क करते हैं, विजुअल स्क्रिप्टिंग पे वर्क करते हैं, तो जाके एक गेमिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, लेकिन अब आते हैं हम सेकंड बात पे। अब मैं मिसाल के तौर पे एक मैंने लेसन जो था वो ऑलरेडी डाउनलोड किया है गूगल से,
सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये इमेज है, मैंने इसको सिलेक्ट की, ठीक है। अब मुझे लास्ट में ये इमेज देखने को मिलेगी। तो हमारा लेसन ये रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट की एक फाइल को ऐड करता हूँ। इसको ऐड करने के बाद मैं यहाँ से 3D का जो एक क्यूब है उसको सिलेक्ट करता हूँ, या मैं इमेज को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने इमेज सिलेक्ट की। अब मैं डिफ़ॉल्ट टेक्सचर पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से गार्लिक को पिकअप करता हूँ और इसमें इंपोर्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क आप लोगों को खुद वाज़े हो रहा है क्या? अच्छा, इसको तो छोड़ दें, ये जो फेस इंसेट है ना, ये आँख, मुँह, नाक को छोड़ दो। इससे हट कर जो गार्लिक्स हैं 2, एक तो जो मॉडल हमने डाउनलोड की है एसेट लाइब्रेरी से, एक मॉडल ये है जो हमारे फेस के सामने। इन दो में जो फ़र्क है वो आप लोग मुझे कमेंट्स में लाज़मी, जिनको पता हो बता दीजिएगा कि इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है? ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा, बाकी रही बात बाकी चीज़ें। अब इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। अब इस मॉडल को मैं हेड ट्रैकर के साथ भी लगा सकता हूँ, नेक ट्रैकर के साथ भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये आप अपने जहन में बैठाएं। मेन चीज़ क्या है, इफेक्ट्स हाउस की तरफ से हमें ये एक मॉडल बना के दिया गया है, ठीक है, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में जिसने भी क्रिएट की है। अब इस पे जो हमने जो डाउनलोड की है, जो मैंने इंपोर्ट की है, ये वाला, ठीक है। इस पे इसका बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने एडिट नहीं की। आप इसको एडिट कर सकते हो फोटोशॉप पे। आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करोगे, सिंपल से एक गार्लिक आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल है। मैं इसको करता हूँ थोड़ा स्केल आउट करके, मैं इसको करूँगा बड़ा, ताकि आप लोगों को ये समझा सकूँ। मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इतना बड़ा ये ठीक रहेगा, ठीक है। ये बस इतना बड़ा, ये बहुत, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पर फेस पे ला के रख देता हूँ। अब अगर बैकग्राउंड में रिमूव करूँ तो ये वीआईपी हो जाएगा। तो मैंने ये आपको समझाने के लिए चीज़ें की हैं। अच्छा, अब ये जो मॉडल था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप जहन में रखें, उस मॉडल पे जो फेस एनसेट है वो इफेक्ट्स हाउस में ला के ऐड किया गया। वहाँ भी वो खैर ऐड नहीं कर सकते, ये फेस एनसेट में ही ऐड किया हुआ है, पर वहाँ ऐड नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें हुई हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको मेन चीज़ मैं दिखाने लगा हूँ कि हमने 3D मॉडल की मैंने एक इमेज जो है वो ली है, और उस इमेज को मैंने यहाँ ऐड किया है। अब इन दोनों में जो फ़र्क है वो तो आप मुझे बताओगे, लेकिन यहाँ एक जहन में अपनी एक और चीज़ बिठाएं, इफेक्ट्स हाउस हमें यहाँ कितनी फाइल्स के साथ इस मॉडल पे वर्क करना बता रहा है। अब हमने जो सिंपल काम किया वो डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड करके, अब मैं इसमें फेस इनसेट ऐड करूं, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं इसको यहाँ से ऐड करके सिंपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पर फेस पे, और फेस पे जाने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगा फेस इनसेट को, ठीक है। ये मैंने फेस इनसेट ऐड कर दिया, ये मेरे पास फेस इनसेट आ गया, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, ये मेरे पास फेस इनसेट है। अच्छा, इस फेस इनसेट को मैं लेकर आना चाहता हूँ, ठीक है। सॉरी, फेस इंसेट को मैं लाना चाहता हूँ ऊपर की तरफ। तो इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर। तो अब ये हम लोग इसको देखने को हमें, ये अब ये जो आपको शो हो रहा है, ये जूम कर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये ठीक है। अच्छा, ये हमारा फेस इंसेट आ चुका है। अच्छा, अब मैं यहाँ से आईज लेना चाहूँ, जो आई नाक जो भी हो मैं लेना चाह सकता हूँ उसको ले सकता हूँ। ये मैंने आई ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा और ऊपर करेंगे, सबसे ऊपर ले आते हैं, ताकि हमारा और काम जो है इजी हो जाए, ठीक है। इसको उठा के लाएंगे ऊपर की तरफ। अच्छा जी, इसी तरह हम इसको लाएंगे और हेड से ऊपर। अच्छा जी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ फेस इंसर्ट जो है वो सबसे ऊपर आ चुका है, ठीक है। ये अब मैं आपको जो मेन चीज़ समझा रहा था वो ये थी। अभी इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं लेकर आता हूँ नीचे की साइड पे, ठीक है। और वो जो हमने ऊपर वाला जो हमारा फेस इंसर्ट था उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ ये इस पे, ठीक है।
अब इसको हम छोटा करें वो खैर बात की बात है, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको मैंने छोटा किया और ये मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है। ये अब हम इसको थोड़ा सा जो है मूव करते हैं अपनी जगह पे, ठीक है। ये हमने मूव किया। इसी तरह फिर हमने इसका दूसरा जो है वो फेस इंसेट लिया। फेस इंसेट लेने के बाद फिर पूरे तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। दोबारा हम फेस इंसेट को लेंगे, ठीक है। ये हमने दोबारा एक फेस इंसेट को लिया, ये हम इसी को ही कॉपी करेंगे, ठीक है। ये हम इसका डुप्लीकेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डुप्लीकेट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा डुप्लीकेट आ गया। अब मैं इसको दोबारा जो है वो इसको ये हमने इसको किया सेट, ठीक है। अब इसी के साथ मैं इसको कर देता हूँ दोबारा डुप्लीकेट। तो ये हमारे पास, अब हम इसको सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से, लिप्स पे कर देते हैं या माउथ जो भी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक और आ गया, तो हम इसको करेंगे माउथ पे ये। अब देखो सिंपल सा तरीका था। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको इफेक्ट्स हाउस की तरफ से अगर करता तो बहुत एक हमें लंबा चौड़ा इफेक्ट्स हाउस की तरफ से हमें सीखने को मिला है। तो ये जितने गेमिंग इफेक्ट्स हैं ना, हमेशा याद रखें आपके मॉडल्स पे क्रिएट करते हैं। अभी मुझे आपको मैं देखें इसमें बहुत सी चीज़ें आपको जो समझने वाले होंगे, जितने भी बड़े क्रिएटर जो पुराने क्रिएटर्स हैं ना, अगर वो थोड़ा सा जहन लगाए ना, तो उन्हें कुछ चीज़ें माइंड में ऐसी आएंगी जो वो बोलेंगे यार मकसद हुआ क्या है। अब वो जो मॉडल्स का फ़र्क तो आप पे है, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। अब उस मॉडल्स को हम वहाँ से ले रहे हैं, एसेट लाइब्रेरी से ऐड तो कर रहे हैं या हम ब्लेंडर में बना रहे हैं। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं ना जो आप बहुत आसानी से उस पर वर्क कर सकते हो। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जैसे कार वाला है, वो भी बहुत आसान है। मकसद उसको भी हम पिक्चर्स के थ्रू ला के ऐड कर सकते हैं 3D मॉडल में। तो यहाँ कहने का मकसद ये है। अब फेस इंसेट तो हमने इसमें ऐड किए हैं इफेक्ट्स हाउस से, लेकिन ये जो हमने इमेज सिलेक्ट की है ये क्यों की है, हमेशा याद रखें जब भी आप कोई क्यूब ऐड करोगे ना, उस क्यूब में आप अनलिट की फाइल या जो एसिड की जो फाइल्स होती हैं उनको ऐड करोगे। कहने का मकसद है यहाँ मैं अगर ऐड ऑब्जेक्ट लेता हूँ 3D में क्यूब का, फॉर एग्जांपल मैंने क्यूब का ऑब्जेक्ट लिया। अब इस क्यूब के ऑब्जेक्ट में मैं इस लहसुन या जो गार्लिक है इसको मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता, ये आप अपने जहन में बिठा लो। अब फॉर एग्जांपल मैं फिर आपको समझाता हूँ। ये मैंने लास्ट में क्यूब लिया जो कि मेरे पास क्यूब आ गया, ठीक है। मैं ऊपर करता हूँ इसको, ठीक है। ये जो मेरा क्यूब है ना, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को और नजर आए ये। अब मैं डायरेक्ट इसको डिफ़ॉल्ट मटेरियल से मैं गार्लिक को ऐड करना चाहूँ, नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे राइट फाइल जो है मटेरियल में मैं आके मैं अनलिट की फाइल जो है इसमें ऐड करूँगा। अनलिट की फाइल बनाऊंगा, उसमें इस लहसुन जो गार्लिक है उसकी पिक्चर को ऐड करता हूँ। अब ये अनलिट है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ अनलिट में टेक्सचर ऑन करके फिर मैं यहाँ से फाइल को ऐड करता हूँ, ये जो हमारी पिक्चर है ये जो हमने डाउन इम्पोर्ट की थी, अब मैं इसको ऐड करता हूँ। ये कभी भी राइट वे पे ये पिक्चर नहीं आएगी क्योंकि हमारी फाइल ही गलत है, हमने फाइल सही क्रिएट नहीं की और फाइल को सही फाइल पे ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये हमने डायरेक्ट एक पिक्चर जो कि डाउनलोड करके हमने यहाँ पर ऐड की है। लेकिन यहाँ पर हमेशा याद रखें जो ब्लेंडर में आप जिस क्यूब पे आप मॉडल क्रिएट करोगे ना, उसी क्यूब पे फाइल्स बनती हैं, उसका टेक्सचर बनता है, फिर जाके आप यहाँ इफेक्ट्स हाउस में राइट फाइल दी जाती है। तो दो इफेक्ट्स हाउस के वे होते हैं, एक आसान तरीका होता है, एक मुश्किल तरीका। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, कोई भी गेमिंग इफेक्ट क्रिएट करो, उसको इफेक्ट क्रिएट को प्लेन एक आप बनाओ, सबसे पहले आप उसका मटेरियल जमा करो। आप मटेरियल बना के पूरे उस मटेरियल को जब आप ओके करो, ओके करने के बाद आप जो है जो अपना कदम इफेक्ट्स हाउस में रखो, फिर आप उस पर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो गेमिंग का। अच्छा, अब आपको किसी भाई को भी अगर एक गेमिंग इफेक्ट क्रिएट करवानी है, मिसाल अगर वो चाहते हैं कि यार हमें मसला है, तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा था आप मटेरियल तैयार करो। मुश्किल काम मटेरियल तैयार करना है गेमिंग इफेक्ट में, अदरवाइज कोई चीज़ मुश्किल नहीं है इफेक्ट्स हाउस में। क्यों मुश्किल नहीं है इफेक्ट्स हाउस में? हमें टेम्पलेट्स, विजुअल नोट, स्क्रिप्टिंग, हर चीज़ बनी बनाई मिलती है, सिर्फ अटैच करना होता है। हर चीज़ बनी बनाई इफेक्ट्स हाउस हमें प्रोवाइड कर रहा है। पर ये इफेक्ट्स हाउस जो है ना, मैं थोड़ा मुश्किल वे पे समझाता है, तो मैं आपको कोशिश ये करता हूँ राइट आसान तरीके में समझाऊं। तो
इस वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा जो है हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, ताकि आप फाइल्स को सही समझो, या ऑब्जेक्ट्स या कोई भी इस तरह के टूल्स में जो मसला हो ना, वो आपको नहीं हो। आपका जब ये सारे जो जितने भी आपको मकसद एक माइंड में आते हैं ना कि यार ये किस तरह होता है, अब ये फाइल, हर चीज़ में आपको कभी ना कभी थोड़ा मसला आता है, तो वो चीज़ें आपकी क्लियर होगी। बाकी इंशाल्लाह तो आपके लिए जो मुश्किल में आगे जाके कोई ऐसी मुश्किल नहीं आएगी इफेक्ट क्रिएट करने में, जब आप क्रिएटर बन जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत आपको एक फ़ायदा देती हैं, बहुत आपके लिए एक ज़रूरी है। तो यही चीज़ अब वो जिस मॉडल पे ब्लेंडर पे इतना टाइम लगा था उसको क्रिएट करने में, जिसने ये क्रिएट किया है, अब वही चीज़ मैंने सिंपल वे पे आपको यहाँ हल्का सा मैंने एक झलक आपको सिर्फ दिखाई थी, नॉर्मल सा मैंने आपको क्रिएट करके बताया। वही एक ही चीज़ है, आमने सामने आप देख सकते हो, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क उसमें नहीं है। जो मॉडल उसने क्रिएट किया, फर्क भी आप मुझे कमेंट में बता देना, जिसको नहीं पता मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे गाइड भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम बहुत ज़बरदस्त चीज़ों पे काम करेंगे, ताकि आप लोगों का जो है वो एक अच्छा क्रिएटर बनने का जो ख्वाब है वो भी इंशाल्लाह पूरा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।